आज साइंस क्लास में हम घास खाने वाले जंतुओं में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है के बारे में पढ़ेंगे। आप ये डायग्राम देख रहे हो। डायग्राम में गाय का डायग्राम बना हुआ है। गाय एक शाकाहारी जंतु है क्योंकि यह अपने भोजन में घास फूस का सेवन करती है। इसमें आप ये देखिए, ये इसकी पूरी आहार नाल है। डायग्राम में आहार नाल है। सबसे पहले मुख के बाद ये ग्रसिका आती है। ग्रसिका के बाद ये जो फैला हुआ चौड़ा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा आमाशय है। आमाशय यह 4 भागों में बटा हुआ होता है। उसके बाद ये शुद्रांत और शुद्रांत के पीछे बृहदांत्र होती है। अब सबसे पहले जब ये भोजन ग्रहण करता है तो आपने देखा होगा, गाय घास फूस जो भी खाती है या बकरी है, भैंस है, जो भी शाकाहारी जंतु होते हैं, इन्हें जैसे ही चारा मिलता है ये जल्दी जल्दी खा लेते हैं। तो जल्दी जल्दी जब ये खा लेते हैं तो ये जो भोजन होता है, ये इस आमाशय का एक भाग देख रहे हैं, रूमेन, इस भाग को कहते हैं रूमेन। इस भाग में जाकर एकत्रित हो जाता है, लेकिन वो भोजन पूरा नहीं पचता है। अब इस अधपचे हुए जो भोजन होता है, इस अधपचे हुए भोजन को ये वापस अपने मुख में किसकी एक छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, या हम ये कहेंगे कि छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुंह में लेती है। हमने ये कई बार देखा भी है, जब गाय भैंस वगैरह कहीं पे भी खड़ी रहती हैं, उनके पास चारा नहीं होता है तो भी वो मुंह को चबाती रहती हैं। क्योंकि जो वो रुमेन भाग में जो भी भोजन अधपचित जो भोजन है, वह वापस पिंडकों के रूप में मुंह में लेती है और उन्हें फिर पूरा पचाती है। पचाने के बाद वो भोजन जो होता है आमाशय के दूसरे भागों में जाता है। यहाँ पर एक विशेष बात और है कि इसका जो शुद्रांत भाग है और ये जो बृहदांत्र भाग है, इसके बीच में ये एक आपको संरचना दिखाई दे रही है। इस संरचना को अंधनाल कहते हैं या इसे अपेंडिक्स भी कहते हैं। ये जो अपेंडिक्स होती है, ये घास के अंदर प्रचुर मात्रा में जो सेलुलोज होता है उसका पाचन करती है। इसमें जो जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु उस भोजन में उपस्थित सेलुलोज का पाचन करती है। और मानव जो होता है उसमें अधनाल या अपेंडिक्स उपस्थित होती है, लेकिन उसमें जीवाणु नहीं होते हैं और उसका भोजन जो होता है वह प्रचुर मात्रा में उसमें सेलुलोज नहीं होता है, इसलिए यह कार्य नहीं करती है। तो इस प्रकार जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं उन्हें रूमिनेट या रोमंथी कहते हैं। तो इस प्रकार घास खाने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में आज आपने पढ़ा। मैं आपको छोटे से नोट्स भेज रही हूँ, आपको नोट्स लिखना और ये डायग्राम भी बनाना। आपको सुंदर सुंदर और कलर भर के ये डायग्राम बनाना है।